सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करेंगे, इससे इंट्रोडक्शन लेंगे। पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। सो ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या आया कि 18 सेंचुरी तक साइंटिस्ट बिलीव करते रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ प्रिपेयर किए जा सकते हैं सब मिस्टीरियस या एक्स फोर्स के थ्रू विच कैन ओनली एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनका मानना यही था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बन सकते हैं और एक्सटर्नली नहीं बनाए जा सकते। सो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। फिर बात आई वाइटल फोर्स थ्योरी की। सो वाइटल फोर्स थ्योरी विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट गेव दैट इन 1828 वॉलर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सिंथेसाइज कर लिया अमोनिया को, यूरिया को फ्रॉम द अमोनिया। सही है, अमोनियम साइनाइड से। एंड यूरिया इट सेल्फ इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। सो NH4CH NH4CNO, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका नाम अमोनियम साइनाइड था। जब उसको बॉयल किया इन वाटर सो यूरिया बना, जो एक खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड इसका फॉर्मूला है O डबल बॉन्ड C NH2 एंड NH2। So this led us to prepare more than 10 million organic compounds in the 19th century. फिर 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बना पाए इन द 19th सेंचुरी। आगे चलते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स एक्सक्लूडिंग COX HCO3-1 एंड CO3-2। इसको एक्सक्लूड करते हुए जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलेंगे। ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेना मतलब ऑर्गेनिज्म एंड दैट मीन्स लिविंग। सो सिर्फ लिविंग के अंदर सिंथेसाइज होंगे एंड लैब में नहीं बनाए जा सकते। बट इस थ्योरी को वॉलर ने आकर ख़त्म किया एंड वी गेव द न्यू कॉन्सेप्ट। सो नेमिंग की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आयोपिक नेमिंग होती है और एक कॉमन नेमिंग होती है। आयोपिक नेमिंग के मुताबिक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो CH3COOH विच इज़ द इथेनोइक एसिड। सही है, सो COOH ग्रुप है इसके अंदर। सही है, जबकि कॉमन नेमिंग स्टैंडर्ड्स में हम इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। सो कार्बन एटम्स को नंबर कैसे किया जाता है 1 to 12, पहले ये देख लेते हैं। 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन एंड 10 को डेक, 11 को उनडेक एंड 12 को डोडेक। ये सिर्फ अल्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अल्केन। सो अल्क को रिप्लेस कर देंगे विद द सफिक्स वी कैन यूज़ दैट। Term alk is used to replace with the number of carbon atoms. For example, alkane है, सही है, CH4 है, एक कार्बन वाला alkane है। So meth plus ene which is methane. So single कार्बन है, अभी 2 कार्बन आ गए, so eth plus ene ethane। आगे बात करते हैं साइड चेन ऑफ alkanes की। So alkyl chains is basically alkanes 1 -1 हाइड्रोजन एटम। alkanes ही हैं बट -1 हाइड्रोजन एटम करके they become अल्काइल चेन्स। सो CH3 की अगर हम बात करें विच इज़ मीथाइल। सही है, CH4 था, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सो ये मीथेन से मीथाइल बन गया। और CH3 CH2 था, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ईथेन से ईथाइल बन गया। ऐसे ही प्रोपेन है, प्रोपाइल है। फिर 3 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। सो स्ट्रेट चेन में उसको एन प्रोपाइल कह देंगे हम। एंड अगर जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन में, सही है, ब्यूटाइल इज -1 हाइड्रोजन कर दिया तो ब्यूटाइल बन गया। इधर आके फर्दर चेन अटैच कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया ये। अगर ये सेकंड कार्बन पर आकर अटैच हो जाता है एक चेन, सही है, सो ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। एंड फर्दर अगर बात करें तो 5 कार्बन वाला लेंगे तो उसमें हमें विजिबल हो जाएगा नियोपेंटेन भी। सो लेक्चर नंबर 2 में हम जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें अगर हम बात करें, सो आयोपिक नेमिंग के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो तकरीबन सब चीज़ों पर अप्लाई किए जा सकते हैं। फॉर अल्केन्स पहले हम उस पर रिस्पेक्टिव रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन होनी चाहिए।
जो चूज़ की जाए एज अ पेरेंट चेन, एंड द कंपाउंड जो होगा इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव उसको नाम दिया जाएगा। सही है। सो ये हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें 7 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड हमने नंबरिंग इस साइड से क्यों की, क्योंकि ब्रांच इस साइड से क्लोजर है। सही है। सब्सटीट्यूएंट या फिर अल्काइल चेन जो है ब्रांच है वो इस साइड से क्लोजर है। सो ब्रांच को हमने अलहदा कर दिया एंड वी नो दैट दिस इज हेप्टेन। हेप्टेन जो है पेरेंट नेम बन गया, एंड ब्रांच में हमें क्या नज़र आ रहा है, CH2 और CH3। सो दिस बिकम्स 5 2 कार्बन वाला अल्केन है, सो उसको हम इथेन कहते हैं। -1 हाइड्रोजन है तो इथाइल कहेंगे। सो 3 पे इथाइल अटैच है, एंड 7 कार्बन वाली लॉन्ग चेन है, सो 3 इथाइल हेप्टेन। फर्दर बात करते हैं कि इस चीज़ को अगर हम इस साइड से नेमिंग करें और इसको इंक्लूड कर दें, ब्रांच को उसके अंदर लॉन्ग चेन में इंक्लूड कर दें, सो नेम सेम ही होगा। सही है। 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे ही नंबरिंग कर देंगे, और थर्ड कार्बन पर हमें फिर से नज़र आ रहा है इथाइल लगा हुआ है, सो 3 इथाइल हेप्टेन। आगे चलते हैं। सेकेंड रूल हमें क्या बोलता है, कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन आर नंबर्ड फ्रॉम वन एंड इन सच अ वे दैट द कार्बन अटैच विद द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लीस्ट नंबर, उसको लीस्ट नंबर मिलेगा। सो ये चेन आ गई फिर से लॉन्ग चेन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और जहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो 1 इसको लीस्ट नंबर मिल गया। सो अभी ये जो मिथाइल अटैच है सेकेंड कार्बन पर, ये वाला, इसको हम 2 मिथाइल कर दिया, एंड 4 कार्बन की चेन है, सो उसको हम अल्केन को 4 कार्बन में क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, 4 कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ब्यूटइन, 4 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्यूटाइन। सही है। आगे चलते हैं। इफ 2 or more identical substituents are present in the molecule then the prefix di, tri और tetra यूज़ करेंगे। 2 के लिए di, 3 के लिए tri एंड 4 के लिए tetra। फिर पेंटा हेक्सा फर्दर ऑन कर सकते हैं। is added to the name of the substituent along with its position। so इसमें अगर हम देखें so 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 for the position, then डाईमिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन सिंगल चेन प्रोपेन। आगे चलते हैं। इसमें अगर हम देखें सो चेन अगर हम इधर से लॉन्ग चेन लेते हैं, सही है, ये लॉन्ग चेन लेंगे, सही है। सो इसमें कार्बन 1 2 3 4 ये आ गया। सो 2 पर मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन चेन है, ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे चलते हैं। इसमें बात करते हैं, ये लॉन्ग चेन आ गई, 5 कार्बन चेन है, पेंटेन आ गया पेरेंट नेम में, 2 पर 2 मिथाइल अटैच, 4 पर 2 मिथाइल अटैच, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल। अभी 2 ये हो गए, 2 ये हो गए तो 4 हो गए, 4 को हम टेट्रा बोल देंगे, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। आगे फर्दर इसके रूल्स हैं, सही है। सो अगर हम इसकी बात करें, इसमें कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 आ गए तो हेक्सेन पेरेंट नेम आ गया, सही है। फिर एक मिथाइल इधर अटैच है, एक मिथाइल 3 पर, एक मिथाइल 4 पर, सो 3 4 डाईमिथाइल हेक्सेन, ये इसका करेंट नेम होगा। जबकि हम इसको 3 मिथाइल करके 3 मिथाइल 4 इथाइल, 4 पे इथाइल भी ले सकते थे इसको, लेकिन वो गलत होता क्योंकि पेंटेन इज़ नॉट अ लॉन्गेस्ट चेन। इधर लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास आ रही है 6 कार्बन वाली आ रही है। आगे चलते हैं। सो इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गई हमारी लॉन्ग चेन, फिर 2 मिथाइल अटैच इधर, एक मिथाइल अटैच है इधर 5 पे, सो 2 3 5 2 3 5 3 ग्रुप्स हैं ट्राई मिथाइल, एंड पेरेंट चेन में 7 कार्बन हेप्टेन। सो
if there are two or more different alkyl groups, if there are two or more different alkyl groups attached to the parent chain on different carbon atoms, then the alkyl group closest to the end is preferred. इसका मतलब क्या है, closest to the end जो होगा उसको ही प्रेफर किया जाएगा. So दो से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, लेकिन एंड से ज़्यादा क्लोज कौन सा लग रहा? ज़्यादा क्लोज है इधर कार्बन 2 पर, क्योंकि हम इसको इस ब्रांच को हम चेन के अंदर ले रहे हैं, विच इज़ 9 कार्बन चेन. सही है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये आ गया नोनेन हमारे पास. एंड एक मिथाइल अटैच है 2 पर, एक मिथाइल अटैच है 3 पर, एक मिथाइल अटैच है 7 पर. सो 2 3 7 ट्राईमिथाइल नोनेन. इसकी अगर हम बात करें, सो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई 8 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड एक मिथाइल इधर अटैच है और एक इथाइल ग्रुप अटैच है 6 कार्बन पर. इसमें रूल लगेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम का. सो हमें इथाइल पता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है. सो 6 पर इथाइल ग्रुप है 6 इथाइल, 2 पर मिथाइल है 2 मिथाइल, एंड 8 कार्बन चेन है, सो ऑक्टेन. आगे बात करते हैं. सो इसमें क्या चीज़ आ रही है, अभी नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि इधर से 6 पर इथाइल है और इधर से 3 पर मिथाइल है. कहाँ से करेंगे नंबरिंग? विच नंबरिंग इज़ प्रेफर्ड? मिथाइल इज़ प्रेफर्ड ओवर इथाइल, बट मिथाइल को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इथाइल के ऊपर, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन रहेगा. स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स को हमेशा प्रेफर किया जाता है, ये एक और रूल है. सही है. सो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 3 पर एक मिथाइल एंड 6 पर एक इथाइल. सो 6 इथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया, एंड लॉन्ग चेन है 8 कार्बन ऑक्टेन. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सो दिस इज 7 लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7. सो एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, एंड 3 पर दो एक इथाइल, एक और इथाइल, 5 पर एक और इथाइल. सो ये नाम बनेगा 3 पर है एक, 4 पर है एक, 5 पर है. इथाइल सबसे पहले लिखते हैं. सो 3 4 5 ट्राई इथाइल. अभी दो मिथाइल लगे हुए हैं और दोनों कार्बन नंबर 2 पर लगे हुए हैं. सही है. सो 2 2 डाई मिथाइल. अभी 7 नंबर लॉन्ग चेन है, सो हेप्टेन. सो दिस बिकम्स 3 4 5 ट्राई इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेप्टेन. सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अल्केन से. ये था इंट्रोडक्शन सेशन. प्लीज़ वॉच द अदर वीडियोज़. टिल देन गुड बाय. अल्लाह हाफिज़.